हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम जी कटियार आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है ये लेटर टू गॉड, इसका अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है जी.एल. फ्यूंट्स ने। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक अकेला घर स्थित था, उसकी निचली पहाड़ी पर सबसे ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर्स, नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए मकई के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विद फ्लावर्स, जिस पर फूल लगे थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल का वायदा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or a shower. पृथ्वी की एकमात्र आवश्यकता थी या तो मूसलाधार बारिश या तो हल्की बौछार। शॉवर मीन्स होता है बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज intimately had done nothing else but see the sky towards the north east. पूरी सुबह लेंचो ने कुछ नहीं किया, जो अपने खेतों को घनिष्ठता पूर्वक जानता था, जिसने सिर्फ उत्तर से पूरब की तरफ आकाश में देखा ही। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। उसने अपनी स्त्री से कहा, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, स्त्री जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड्स, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक स्त्री ने उन सब को बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था। जस्ट एट, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिकेट, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, और उत्तर से पूरब की तरफ विशाल पर्वतों को ऑफ द क्लाउड्स, बादल के, कुड बी सीन एप्रोगेटिंग, आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी दूसरे कारण के लिए बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑन द रन ऑन हिज बॉडी, वह वर्षा का आनंद सिर्फ अपने शरीर पर लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्नेड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस लौटा तो उसने आश्चर्य से कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंद 10 सेंट की है। एंड द लिटिल बंस आर 5, और छोटी 5 सेंट की है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, एक संतुष्ट भावना के साथ उसने अपने पके हुए मकई के खेतों को देखा। इन ए कॉटन ऑफ ए रेन, जो वर्षा की चादर में लपटी हुई थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, परंतु अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, जो वास्तविक रूप से नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को खुला छोड़ दिया। रन आउट, जो दौड़ गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन प्लेसेस,
उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेमेड द मैन, आदमी ने आश्चर्य से कहा। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन हावर, 1 घंटे तक। द हेल रेनेड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले गिरते रहे घर पर। द गार्डन, बगीचे पर। द हिलसाइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, और फसल पर। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इफ कवर्ड विथ सेल्ट, जैसे कि नमक से ढके हों। नॉट ए लेफ्ट रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोयल वाज फिल्डेड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहता है, ये प्लेग्यू ऑफ लोकैट, एक टिड्डियों का दल भी एक टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ जा। हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे कार्य के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो हु वन कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, हमें इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉल्टली हाउस, परंतु उनके हृदयों में जो उस एकांत घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली के उस घाटी के बीच में। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो। इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह संपूर्ण हानि प्रतीत होती हो। रिमेंबर नो वन डाइस ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ये जो उन्होंने कहा था। नो वन डाइस ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ अपनी एक आशा के विषय में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद या भगवान की सहायता। हुज आइज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें ऐसी हो गई थीं जैसे वो निर्देश दे रही हूँ। इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देश देना। एवरीथिंग, हर वस्तु को देख रही थी। इवन व्हाट इज द डीप इन वंस कॉन्शियंस, कि एक अंतर आत्मा की गहराई में क्या होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी होते हुए भी एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, और खेत में एक पशु की भांति कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट द डे ब्रेक, सुबह ही बिगन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वह स्वयं अपने आप कस्बे में ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह पत्र भगवान से कोई पत्र कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान, उसने लिखा, भगवान, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 पोसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए 100 पोसेस की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक फसल आती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज द हेल स्टॉर्म,
क्योंकि ओलो ने सब बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलोप, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर पत्र को रखा। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और बड़ी परेशानी से वेंट टू द टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और दफ्तर पर ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक मोहर चिपकाई। एंड ड्रॉपेड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे डाक पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन्हीं में से एक कर्मचारी था। हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो ऑफिस में मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम लेटर टू गॉड, और वही भगवान वाला पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, उसने अपने कैरियर में पोस्टमैन के रूप में हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह यह पता नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, ये फैट एमिवेल फॉलो, पोस्ट मास्टर एक सुशील और मोटा आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियस, परंतु वह जल्दी ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए कमांडेड वह टिप्पणी करता है। भाट फेथ, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन, मेरी इच्छा है कि मेरा विश्वास भी इस आदमी की तरह होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्राचार। सो इन ऑर्डर नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए इसी क्रम में लेखक का विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक विचार पर आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनेड इट, परंतु जब उसने उसे खोला। इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुड विलिंग, इंक एंड पेपर, तो उसका उत्तर देने के लिए उसे सिर्फ सदाचार, स्याही और कागज की ही मात्र जरूरत नहीं थी। ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, परंतु वह अपने संकल्प पर डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर्स, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक भाग दिया। एंड सर्वेल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged to be give something for an act of charity, और अपने मित्रों को विवश किया इस दान के कार्य में कुछ देने के लिए। It was impossible for him to gather together the 100 poses, यह उसके लिए असंभव था 100 poses इकट्ठा करना। So he was able to send the farmers only a little half more than, इसीलिए वह किसान को आधे से कुछ ज़्यादा ही भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to लेंचो, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और लेंचो का पता डाला। And with a letter containing only a single word as a signature God, और उसमें एक पत्र रखा जिस पर उसने सिर्फ एक शब्द लिखा हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, आने वाले रविवार को सामान्य तौर पर लेंचो कुछ जल्दी पहुंच गया यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, वह डाकिया ही था जिसने वह पत्र स्वयं ही उसे दिया, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैड परफॉर्मेड ए गुड डीड, जबकि पोस्ट मास्टर आदमी को संतुष्ट करके उसका अनुभव कर रहा था कि उसने अच्छा कार्य किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस,
जो अपने दफ्तर से देख रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी। पैसे को देखकर लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, परंतु वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डेनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को मना कर सकते हैं। भाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने विनती की है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जल्दी ही लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पर लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए। कस्ड बाय द एफर्ट, जिसके कारण ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह अपने विचारों को व्यक्त करता था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई ए स्टम्प, एक मोहर खरीदने के लिए। विच ही लिख्ड, जिसे उसने चाटा। एंड देन एफिक्स्ड, तब उसे चिपका दिया। टू द एनवेलोप विद ए बाउल ऑफ हिज फर्स्ट, अपने एक ही घूसे के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण मेल बॉक्स में पत्र गिरा। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए चला। इट सेड, उसमें कहा गया था या उसमें लिखा गया था। गॉड, भगवान। ऑफ द मनी, वो पैसा। दैट आई आस्क्ड, जो मैंने मांगा था। ओनली 70 पोसेस रीच्ड मी, सिर्फ मेरे पास 70 पोसेस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष बचा हुआ भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु इसे डाक के जरिए मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। और ये बंच ऑफ क्रूक्स, एक बेईमानों के समूह हैं। लेंचो, और अंत में उसने लेंचो अपना हस्ताक्षर कर दिया।